देखिए बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 से मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या आपका एक कैप्सूल है और कह रहा है कि दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लगा है। तो ये क्या है, दो अर्धगोले हो गए इस पे। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 14 मिमी और इसकी लंबाई 5 mm है, 5 mm। और इसकी भी लंबाई क्या होगी, 5 mm होगी। अब देखिए अगर हम त्रिज्या निकालें तो देखिए यहाँ पे डी दिया गया व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज हम लिख ले, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। और उसके बाद पे अगर हम क्या करें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 पाई आर का वर्ग। इतना हो गया। अब दिए गए प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो एक चीज देखिए, प्रश्न में दिया क्या है आपका, डी दे दिया गया, यानी व्यास दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 mm। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये आर निकाले, आर यानी कि त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर होता है डी बटा 2 यानी व्यास बटा 2। तो ये mm है, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में 2, यानी जो हमें आर मिला वो कितना मिल गया, 5/2 mm। तो ये हमें कितना मिल गया, ये हमें 5/2 मिल गया। और फिर ये भी हमें क्या मिल गया, 5/2 मिल गया। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये जो बेलन है ये पूरी 5 mm है। अब हमें इसका ज्ञात करना है। ये जो बेलन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस पे अर्धगोले लगे हुए हैं। तो अगर हम बेलन का लंबाई निकाले, बेलन की लंबाई h निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 14 mm माइनस 5/2। और फिर क्या हो जाएगा, गुणा में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है 5/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से बेलन की लंबाई जो h आया आपका, वो कितना आ गया, 14 माइनस 5। तो जब घटाएंगे तो h कितना आ गया, ये आ गया 9 mm। ये हो गया आपका बेलन की लंबाई। अब देखिए हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे अर्धगोला और प्लस 2 गुणे अर्धगोला, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, प्लस क्या हो जाएगा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 पाई आर का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ये होता है 2 पाई आर गुणे एच होता है। अब इसमें शुभनिष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो कुष्ठ में क्या बचेगा, इधर 2 पाई आर निकल गया, तो कितना बचा, 2r। और प्लस इधर क्या बच गया, h बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर कितना आपका 5/2 है। और कुष्ठ में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5/2 प्लस h कितना निकल कर आया था, 9 आया था। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 2 से 2 कट गया। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया, 22/7 और गुणे 5 और अंदर क्या बच गया आपका 14, 9 5 14, तो ये हो गया 14। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया। तो इधर क्या आ गया 22 और गुणे में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब हम इसका अगर गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा,
इसका गुणा कराते हैं तो ये 220 आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया, मिलीमीटर वर्ग आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।